वर्तमान आधुनिक समय में मानव अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों से ग्रस्त और परेशान है। एक ओर जहां अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं मरीजों की तादाद और बीमारियां भी दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसी विकट परिस्थितियों से पार पाने में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निर्मित हीलिंग गार्डन बहुत कारगर साबित हो रहा है। पंजाब प्रांत के सुनाम शहर में स्थित यह अनोखा गार्डन स्थानीय लोगों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस मनोरम बगीचे की सैर पर, जिसमें प्रवेश करते ही शरीर बेहतर स्वास्थ्य की तथा मन शांति और आनंद की अनुभूति करने लगता है। हरियाली से आच्छादित इस बाग के मुख्य आकर्षण हैं 7 हीलिंग पाथ। इस हीलिंग गार्डन में 7 प्रकार के पथ हैं। हर एक पथ की अपनी विशेषताएं हैं। मैग्नेटिक पाथ। हमारा शरीर विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से कार्य करता है। यदि इस प्रवाह में रुकावट आती है तो हमें दर्द, बेचैनी और तकलीफ होती है। हमारे पैरों में 108 ऊर्जा बिंदु होते हैं, जो संपूर्ण शरीर के ऊर्जा चैनल के बटन हैं। इस पथ पर चलने से पूरे शरीर में जैव विद्युत प्रवाह फिर से गतिशील होने लगता है। इससे शारीरिक दर्दों में भी भारी राहत मिलती है। मड पाथ। माटी में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो हमारे शरीर के संपूर्ण विष को चूस लेती है। हमारे शरीर के टॉक्सिन्स इस पथ पर चलने से बाहर निकल जाते हैं और शरीर निरोगी होने लगता है। माटी पांव में ठंडक पैदा करती है। मस्तिष्क से सारा खून पांव की तरफ जाता है, जिससे दिमागी गर्मी शांत होती है और इससे हम काफी अच्छा महसूस करते हैं। हाइड्रोपाथ। जल पृथ्वी का एक अनमोल तत्व है तथा इसकी अनेक विशेषताएं हैं। जल की शीतलता हमारे में स्फूर्ति लाती है और मानसिक थकान को दूर करती है। इस जलमयी पथ पर चलने से हम स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। ग्रास पथ। नर्म नर्म मुलायम हरी हरी घास हमारे लिए वरदान होती है, जिस पर चलने से पूरी तंत्रिका प्रणाली में शीतलता छा जाती है। हमारी ऑप्टिक नर्व एक्टिवेट हो जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, हमारा बीपी भी कम हो जाता है। घास पर चलने से हमारी बेचैनी, एंग्जाइटी भी खत्म होती है। सैंड पाथ। बालू के बारीक बारीक कण में माइका होता है। माइका पर चलने से शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। शरीर के संपूर्ण विष शरीर से तेजी से बाहर निकल जाता है। हम हल्का फुल्का महसूस करते हैं। हाइड्रो एक्यूप्रेशर पाथ। ये पाथ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जिसमें नीचे तीखे पत्थरों की बजरी होती है, उसके ऊपर पानी चलता रहता है। जहां पानी की ठंडक से मस्तिष्क शांत होता है, वहीं बजरी पर चलने से पैरों में स्थित 108 ऊर्जा बिंदुओं पर दबाव पड़ता है। इससे घुटने के दर्द, कमर दर्द, मोटापा आदि में राहत मिलती है। हर्बल पाथ। नीम सर्वरोगहारी कीटाणुनाशक जड़ी बूटी है। गर्म नीम के पानी में चलने से त्वचा संबंधी रोगों में राहत मिलती है। इन 7 पथ पर चलने से अनेक पीड़ाहारी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह एक कम खर्च में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का सहज उपाय है। कलर ग्लास पिरामिड। हमारे शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा शक्ति है, वह आत्मा है। जैसे श्वेत प्रकाश में 7 इंद्रधनुषी रंग की किरणें सम्मिलित होती हैं, ऐसे ही आत्मा में भी 7 रंगों के प्राण ऊर्जा स्तर होते हैं, जिसे प्रभामंडल कहते हैं। इन 7 रंगों की किरणों का शरीर में स्थित 7 चक्रों पर विशेष प्रभाव होता है और इन 7 चक्रों का शरीर के विभिन्न अंगों पर विशेष प्रभाव होता है। जब ये चक्र बंद होते हैं, तब उन अंगों में जैविक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। फलस्वरूप वह अंग सड़ने लगता है और बीमारी का आगाज होता है। पुनः इन चक्रों को सक्रिय करने के लिए परमात्मा से ऊर्जा लेना आवश्यक है। ऊर्जा के परम स्रोत परमात्मा से जब हम राजयोग ध्यान साधना द्वारा मिलन मनाते हैं, तब 7 चक्र सक्रिय होने लगते हैं, जिससे बीमारी का नाम निशान नहीं रहता है। इस गार्डन में विशेष 2 कलर ग्लास पिरामिड बने हुए हैं।
पिरामिड आकार वायुमंडल में स्थित प्राण ऊर्जा को संचित करता है। जब इन कलर ग्लास पिरामिड में बैठकर ध्यान किया जाता है, उसके रंग का विशेष प्रभाव शरीर पर होता है। ज्ञान पिरामिड। गहरे नीले रंग के इस ग्लास पिरामिड में सत्य ज्ञान की किरणों को आत्मसात करने से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ज्ञान की अति शीतल धारा से क्रोध खत्म होता है और मन शांत हो जाता है। इस पिरामिड में मेडिटेशन करने से एंजाइटी, पागलपन, माइग्रेन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी और सभी तरह के मानसिक तनाव में राहत मिलती है। शक्ति पिरामिड। ये पिरामिड लाल रंग की अति गर्म किरणों को अवशोषित करता है। शक्ति किरण से हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय होता है तथा घुटनों का दर्द, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस आदि में जादुई राहत मिलती है। इस पिरामिड में 3 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गर्म होने से बीपी बढ़ जाता है। अरोमा फाउंटेन। इस हीलिंग गार्डन में जगह जगह खुशबूदार इत्र के अरोमा फाउंटेन लगे हुए हैं। मौसम के अनुसार इत्र की भीनी भीनी फुहार से और खुशबूदार फूलों की क्यारियों में बैठने मात्र से हमारा मन प्रफुल्लित हो नाचने झूमने लगता है। इससे व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। लेजर शो। इस हट में प्रोजेक्टर द्वारा हर घंटे विभिन्न विषयों में वीडियो शो दिखाया जाता है। साथ ही लेजर शो द्वारा राजयोग की गहन अनुभूति कराई जाती है। एक्वा ऑडियो विजुअल शो। यहाँ पर वीडियो के साथ फाउंटेन और म्यूजिकल इफेक्ट द्वारा हम अपने प्रभामंडल को सर्वोच्च सत्ता परमात्मा से कैसे चार्ज कर शरीर के हर अंगों को करंट पहुंचा सकते हैं, यह बताया जाता है। साथ ही यहाँ शांति की गहन अनुभूति भी कराई जाती है। मेडिटेशन रूम। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। जब हम दिल का हाल परमात्मा को सुनाते हैं तब हमारा मन शांति और खुशी की अनुभूति करने लगता है। मौन से हमारे अंतर्मन की सुषुप्त शक्ति जागृत होती है। इस कक्ष में राजयोग का गहन अभ्यास कर हम अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं का सहज समाधान कर सकते हैं। डांस फ्लोर। रास, डांस और एक्सरसाइज से हमारे शरीर में पसीने के माध्यम से 20 गुना टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। फलस्वरूप हम कई शारीरिक व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। नृत्य से हम आनंद विभोर हो उठते हैं और गम भूल जाते हैं। काउंसलिंग रूम। वर्तमान आधुनिक काल में मानव अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावहारिक समस्याओं से ग्रसित है। ऐसे में उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए विशेष एक्सपर्ट्स द्वारा काउंसलिंग की जाती है। इस काउंसलिंग रूम से अनेकों को लाभ मिल रहा है। मड हट। माटी एक अनमोल तत्व है जो सूर्य से FIR किरणों को अवशोषित कर पुनः उत्सर्जित करती रहती है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती है। माटी से बने घरों में रहने से हमारे शरीर को कई जरूरी तत्व प्राप्त होते हैं। साथ ही माटी से बने घर सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे होते हैं। ये प्राकृतिक एयर कंडीशनड होते हैं, जिसमें रहने मात्र से कई बीमारियों में राहत मिलती है। जबकि AC में 12 जहरीली गैसें निकलती रहती हैं, जो हमारी हड्डियों की अकड़न के लिए जिम्मेदार हैं और वातावरण में प्रदूषण भी फैलाते हैं। इस हीलिंग गार्डन में आकर लोगों को बहुत सुंदर अनुभव हुए हैं। यहाँ हीलिंग गार्डन पर में हम बच्चों को लेकर आते हैं और बच्चे यहाँ बहुत ही एंजॉय करते हैं। उनके मन में शुद्धता की भावना, पवित्रता और शांति फैलती है। शांति में इस वातावरण में आकर वो बहुत ही आनंद अनुभव करते हैं। यहाँ पर आके शांति, सुकून मिलता है। यहाँ की वायु बहुत ही शुद्ध है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ, पूरी दुनिया में घूमा हूँ और ऐसा हीलिंग गार्डन मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं देखा, जहाँ लोगों को शरीर का और मानसिक और नैतिक और सभी विकास होता है। बीमारी तो कोई ऐसी बात ही नहीं, बीमारी दूर ना हो, सभी की बीमारी ठीक होती है। यहाँ शहर में
जो डॉक्टर सत्यपाल ने ये इतना बढ़िया हीलिंग गार्डन बनाया है, शायद इंडिया को मेरे को कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। मैं तकरीबन 2.5 साल से हीलिंग गार्ड में आ रहा हूँ। पहले तो मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ, और दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब श्री सत्यपाल सिंगला जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सनाम के लिए ऐसा सुंदर स्वर्ग दिया है, हीलिंग गार्डन बना के दिया है। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हम शहर से दूर हैं, तो यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, और फिर हमारा माइंड एकदम फ्री हो जाता है। यहाँ पे एकदम फ्री हम इंजॉय करते हैं। दिमाग को रोशनी मिलती है, दिल को खुशी मिलती है, तो जो सारे हमारे मन के विकार हैं वो दूर होते हैं। मन को शांति, प्रेम, मोहब्बत का जज्बा जहाँ जागता है, जहाँ आकर दिल बहुत अच्छा लगता है, जाने को दिल नहीं करता। बहुत बढ़िया। हीलिंग गार्डन ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਬੀਪੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਅਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 122 ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਹੈ ਉਹ 85 125 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨॉर्मल ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ डॉक्टर साहब ने ਦੱਸੀ। यहाँ एक बार आने वाला बहुत बार आने की इच्छा रखता है।